नमस्कार साथियों, मैं हूं अजय सी फाउंडर टेक्निकल नौकरी वाला। दोस्तों, आपके सामने आज फिर से बीटीएससी आईटीआई इंस्ट्रक्टर भर्ती का अपडेट लेकर के उपस्थित हूं। साथियों, जैसा कि आपने देखा, जिस तरह से आज 29 अगस्त के डेट में दशरथ माझी भवन जो है पटना का जो भी एड्रेस था वेटनरी कॉलेज के आसपास, वहां पे डिपार्टमेंट की तरफ से सभी चयनित अभ्यर्थियों का फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना था। परंतु साथियों, एक दिन पहले यह नोटिस आता है कि इस वेरिफिकेशन प्रोसेस को पोस्टपोन किया जाता है, तत्काल कारणों से स्थगित किया जाता है और इसकी सूचना आपको आगे दी जाएगी। साथियों, ये चल क्या रहा है मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। आप लोगों को क्या समझ में आ रहा है, आप लोग जरूर कमेंट करके बताएं। साथियों, ये लोग जो है बिल्कुल मजाक बनाए हुए हैं इस भर्ती को लेकर के, और एक साल से सभी जो उम्मीदवार हैं, अभ्यर्थी है, उसको परेशान करके रखा हुआ है। ये चल क्या रहा है साथियों? अगर इस नोटिस के बाबत हम बातें करें, इस नोटिस की अगर बात करेंगे साथियों, इस तरह का नोटिस क्यों निकालना पड़ रहा है, तो इसके कई पहलू हो सकते हैं। सबसे पहला पहलू यह है कि ऐसा माना जा रहा है, कहा जा रहा है कि एससी वाला जो मैटर है, एससी टू ईबीसी कन्वर्जन का जो मैटर है, इसके बाबत इसको लेकर के यह पोस्टपोन करना पड़ रहा है। तो क्या किसकी गलती है भैया इसमें? क्या बीटीएससी के अधिकारी को यह मालूम नहीं थी? फाइनल मेरिट आने से पहले ही एससी टू ईबीसी का जो कन्वर्जन मैटर है उसका गजट आ चुका था। तो आखिर गलती किसकी है? बीटीएससी के अधिकारी फाइनल रिजल्ट जारी करने से पहले उन्होंने इस चीज को लागू क्यों नहीं किया भैया? किसकी गलती है? यहाँ पे साफ आयोग की गलती है। यहाँ पे चल क्या रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इसके बावजूद भी रिजल्ट प्रकाशित हुआ, उसके बावजूद भी हमारे इंटरवेनर ग्रुप के द्वारा इस स्थिति से उनको अवगत कराया गया कि ये जो एससी वाला मैटर पर जो गजट निकला है, ऑर्डर पारित हुए हैं, इससे आपको रिजल्ट पे जो है इफेक्ट पड़ सकता है, आपको संशोधित रिजल्ट जो है जारी करना पड़ सकता है, आप इस पर ध्यान दें। तो उन्होंने क्या किया, इस चीज को इग्नोर कर दिया और अंततः वही हुआ। तो पहला पहलू ये था साथियों, एससी टू ईबीसी में कन्वर्जन का मामला आना। साथियों, अभी भी अगर यह मैटर सच है तो भी कुछ नहीं बिगड़ा है। ऐसा नहीं है कि आईटीआई के प्रत्येक वर्ग में 7 से लेकर 36 तक के विज्ञापन संख्या में इस तरह के मामला हो। ठीक है, जो विज्ञापन में इस तरह के मामला है, एससी वाले कैंडिडेट को ईबीसी में लेके जाना है, उस विज्ञापन को छोड़ करके जिस विज्ञापन में इस तरह का मामला नहीं है, बहुत सारे ऐसा विज्ञापन जरूर है साथियों, ठीक है, जिसमें इस तरह का कोई मामला नहीं है, भैया आप उसको तो यहाँ पे बुला के फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा लेते, उसकी जो नियुक्ति प्रक्रिया है उसको तो आगे बढ़ा देते। परंतु यहाँ पे विभाग की ओर से और नहीं आयोग की ओर से इसके संदर्भ में जो है सपोर्ट किया गया और इस चीज को जो है साइड किया गया है। तो साथियों, ये मंशा आखिर क्या है? यहाँ पे दूसरे पहलू की बातें करें तो जैसा कि हम सभी अवगत हैं, हमारा जो विरोधी टीम है बार बार इस भर्ती को फंसाने को लेकर अलग अलग जो है षड्यंत्र रचने को तैयार रहते हैं, और जैसे उनको मौका मिलता है तुरंत वो अपना जो है मकसद में लग जाते हैं। तो साथियों, जिस तरह से दोबारा, चाहे वो विभाग की गलती हो, आयोग की लापरवाही हो, जिसकी भी गलती हो, फिर से ये जो टाइमिंग दिया गया है, समय दिया गया है, इससे जो हमारा विरोधी टीम है उनको भरपूर समय दिया गया है, दे दिया गया है, और वो फिर से अलग अलग विज्ञापनों में अब याचिका डालने को तैयार है, ऐसा मालूम चला है। ठीक है, 2 से 3 याचिका जो है दायर भी किए जा चुके हैं और आने वाले दिनों में बड़े संख्या में याचिका दायर किया जा रहा है। तो साथियों, यहाँ पे किसकी गलती समझा जाएगा? आयोग या विभाग बार बार आखिर क्यों मौका दे रहे हैं विरोधी टीम को? तो इस तरह से ये जो भर्तियां है पिछले 1 साल से, इससे जुड़े जो भी अभ्यर्थी है उनका माथा पच्ची करके बिल्कुल रखा हुआ है, और फाइनली जब बीटीएससी के द्वारा फाइनल लिस्ट निकाल दिया गया है, इसके बावजूद भी जो है लास्ट में पोस्टपोन कर दिया गया। तो यहाँ पे विभाग की लापरवाही हम समझेंगे। ये लोग जो है बिल्कुल इस भर्ती को मजाक बना के रख दिए हैं, और किसी भी सूरत पे, चाहे वो विभाग हो या आयोग के अधिकारी हो,
लग रहा है ऐसा कि इस भर्ती को कंप्लीट नहीं होने देना चाहते हैं। आखिर आप ये मजाक बना के क्यों रखे हुए हैं? मजाक तो नहीं चल रहा है। इस भर्ती को सुप्रीम कोर्ट से क्लीन चिट मिल चुका है, ठीक है, इस भर्ती को सुप्रीम कोर्ट से क्लीन चिट मिल चुका है। तो अब आपको वो कौन सा कानूनी दायरा है जिसमें आप फंसे हुए हैं, वो कौन सा कानूनी पेच है जिसमें आपको इस भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ाने में परेशानी महसूस हो रही है? आप ही बता दीजिए। अगर आपको एससी टू ईबीसी कन्वर्जन वाला मामला आया था तो रिजल्ट से पहले आप उसको संशोधन कर देते। अगर आपने संशोधन नहीं किया, अभी भी दोबारा जो आप होल्ड किए हैं, तो जिस कैटेगरी में क्लियर मामला है उसको आप प्रोसेस आगे बढ़ाइए। कम से कम जो कुछ कैटेगरी है वो प्रोसेस आगे बढ़ जाएगा तो हमारा विज्ञापन जो है आगे जो है कंप्लीट होने के कगार पर तो पहुंच जाएगा। लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट जो है आप पोस्टपोन कर देते हैं और जो अनुशंसित अभ्यर्थियों की लिस्ट थी वापस जो है आप आयोग को दे देते हैं। एक तो ये बीटीएससी आयोग का समझ में नहीं आ रहा है भाई। कोई भी जो आयोग होता है उसका अपना एक टाइमलाइन होता है, ठीक है, कैलेंडर होता है। किसी भी भर्ती को कंप्लीट करवाने के लिए एक कैलेंडर होता है, ठीक है। तो आपका कैलेंडर क्यों नहीं है? बीटीएससी का कोई कैलेंडर क्यों नहीं है? पिछले 1 साल से ये चल क्या रहा है इस भर्ती को लेकर के? कोई कैलेंडर नहीं है। जब मन तब प्रोसेस आगे बढ़ाते हैं, जब मन तब प्रोसेस को 1-1 महीना के लिए होल्ड कर देते हैं। तो आखिर ऐसा थोड़ी होता है। आप स्वतंत्र है इसका क्या मतलब? जो अभ्यर्थी है उसका भी कुछ संवैधानिक अधिकार है कि नहीं है? हमारा भी संवैधानिक अधिकार है हमारे इस भर्ती प्रक्रिया का एक-एक स्टेज के बारे में जानकारी आपसे लेने का। आपको आरटीआई किया जाता है, आप आरटीआई का जवाब नहीं देते हैं, लिख देते हैं अभी जो है इसके संदर्भ में ये भर्ती प्रक्रिया जो है प्रक्रियाधीन है, इस भर्ती के संदर्भ में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता है। तो भाई आप मजाक बना के क्यों रखे हुए हैं? इस भर्ती का कोई टाइमलाइन है या नहीं है? जब मन तब आप कुछ भी कर दे रहे हैं। जिस तरह से आप आईटीआई वाला का प्रोसेस बढ़ाए आगे, डिग्री डिप्लोमा का आज देख लीजिए 20 दिन के लगभग हो गया, उसके आगे का किसी भी तरह का आप प्रोसेस नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे साफ आयोग जो है जानबूझ करके अपना गति को धीमी की हुई है ताकि विरोधी टीम को समय मिले और वो फिर से जो है इस भर्ती प्रक्रिया को कानून अड़चन में डालने का उन्हें मौका मिल जाए और किसी भी तरह से कानून में फंसाने का जो है काम करे। इसके लिए आप भरपूर समय दे रहे हैं। तो साथियों अब जो है ये सब नहीं चलेगा, ठीक है। जो भी चयनित अभ्यर्थी है साथियों, जिस तरह से हमारी टीम का, इंटरवेनर टीम का यह मोटो था, यह अंतिम लक्ष्य था कि इस भर्ती को सारी कानूनी प्रक्रियाओं से जो है क्लीन करके इस भर्ती को पूर्ण करवाना, इसके लिए हम सभी दृढ़ संकल्पित थे। आज फिर से वही मोड़ आ चुका है साथियों। फिर से हम सभी को एकजुट होने की आवश्यकता है। आप याद कीजिए साथियों, इस भर्ती का जनवरी फरवरी में क्या सीन था, क्या हाल हो गया था। जो भर्ती का एग्जाम जो है आपको अगस्त सितंबर 2023 में ले लिया गया था, उसको खींच के आपको आंसर की देने के लिए फरवरी 2024 ला दिया गया। और फरवरी के बाद आप याद कीजिए क्या सीन था, ठीक है। आपको जो है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट मैटर में घसीट दिया गया। इस भर्ती को इतना लंबा जो है प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ा। उसमें हमारा इंटरवेनर टीम केस में इंटरवेन करके सारी साक्ष्य को रख करके इस भर्ती को पटना हाई कोर्ट से बाहर निकाल करके आप तक लेके आया। उसके बाद विरोधी टीम इस भर्ती को सुप्रीम कोर्ट में भी घसीटने की कोशिश किया, परंतु उनका जो है चाल वहां पे नाकाम रहा, ठीक है। और जब सुप्रीम कोर्ट से क्लीन चिट मिला, ठीक है, तब यह आयोग के द्वारा जो है लोकसभा चुनाव का बहाना बनाया गया कि भैया अभी जो है चुनाव का माहौल चल रहा है, जो भी है चुनाव का समय चल रहा है, अभी हम किसी भी तरह से आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। फिर क्या हुआ, जिस तरह से लोकसभा का रिजल्ट आया, फिर हमारा इंटरवेनर टीम ने आयोग के समक्ष जाकर के जिस तरह से शांतिपूर्ण तरीके से अपना लोकतांत्रिक अधिकार को दिखाते हुए शांतिपूर्ण वहां पे प्रोटेस्ट टाइप से किया, तब जाके आपका जो है आप नींद से जगते हैं और इस भर्ती को थोड़ा सा आगे बढ़ाने पर बातें करते हैं। तो साथियों आप देख सकते हैं कि इंटरवेनर टीम का कितना बड़ा यहाँ पे योगदान रहा है। तो आज भी इस भर्ती को कहीं ना कहीं
आयोग की माने या फिर आप विभाग की माने, उससे कुछ भ्रष्ट अधिकारियों के द्वारा फंसाने का कोशिश किया जा रहा है। तो इंटरवेनेंट टीम का जो है नजर हर चीज पे है, ठीक है, हर एक पॉइंट की ओर है। हम लोग इस चीज में उनको जो है कामयाब नहीं होने देंगे और अपने लोकतांत्रिक अधिकार के लिए इस भर्ती को कंप्लीट करवाने के लिए जो हमारा ग्रुप का इंटरवेनेंट टीम का अंतिम लक्ष्य है, इस भर्ती को बिना किसी कानूनी उलझन में फंसाए कंप्लीट करवाना, इसको कंप्लीट करवा के रहेंगे। तो साथियों, जो भी चयनित अभ्यर्थी है, बीटीएससी का जो रिजल्ट आ चुका है 7 से लेकर 36 तक, जो भी चयनित अभ्यर्थी है उनसे हाथ जोड़कर विनती कर रहे हैं साथियों कि अभी भी अब आप इंटरवेनेंट टीम के साथ हो जाएं, एकजुट हो जाएं। हमें अभी भी सहयोग की आवश्यकता है, चूंकि विरोधी टीम बहुत ही ताकतवर है, धनबल हर कुछ से, तो उसके साथ जो है वो जितने भी केस करेंगे, जितने भी याचिका डालेंगे, हर एक याचिका में हमारी टीम इंटरवेन करेगी और इस भर्ती को कंप्लीट करवाएगी। तो साथियों, आप सभी एकजुट हो जाएं और सहयोग करें इस भर्ती को कंप्लीट करवाने के लिए। इसी के संदर्भ में जो है आगे साथियों आप हमें सहयोग करें, ठीक है। इसी के संदर्भ में जो है आगे हमारी टीम के द्वारा सेलेक्टेड आईटीआई इंस्ट्रक्टर 2024 नाम का एक व्हाट्सएप ग्रुप बना दिया गया है। आप यहां से क्यूआर कोड को स्कैन करके या हमारा किसी भी लीगल मेंबर को मैसेज करके या इंटरवेनेंट टीम का जो पहले से ग्रुप चल रहा है उसमें भी लिंक डाला हुआ है, आप जो है यहाँ पे जुड़ सकते हैं, ठीक है। और आप जुड़ करके हमारे टीम को साथ दे और इस भर्ती को कंप्लीट करवाने में अपना जो है सहयोग करे। साथियों, अभी हमारा समय कमजोर जरूर है, परंतु हमारा जो है हौसला कमजोर नहीं हुआ है। पहले से ही हमारे टीम में अच्छे अच्छे लोग, पढ़े लिखे विद्वान लोग हैं जो हर तरह से हमें मदद पहुंचा रहे हैं। अब जिस तरह से आईटीआई कोटी का रिजल्ट जारी हो चुका है, तो साथियों इस संगठन को और थोड़ा सा मजबूत होने की जरूरत है। और पहले जो है लोग कतरा भी रहे थे कि अभी हम सपोर्ट नहीं कर सकते हैं आपको, क्योंकि मेरा होगा कि नहीं होगा ये कौन जानता है। लेकिन अब आपको क्या दिक्कत है साथियों, अब तो आप फाइनल सिलेक्शन में आ चुके हैं, फाइनल मेरिट लिस्ट में अब आ चुके हैं। अब आपको क्या दिक्कत है, अब तो अब आप टीम से जुड़ जाइए, ठीक है। एटलीस्ट जो भी सिलेक्टेड कैंडिडेट है हमारे टीम के द्वारा एक न एक बार आपके पास इस व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक जरूर जाएगा साथियों, ठीक है। चाहे वो मेल के माध्यम से हो या फिर आपको व्हाट्सएप के माध्यम से हो, मैसेज के माध्यम से हो, वीडियो के माध्यम से हो, जिस भी माध्यम से हो आप तक जरूर पहुंचेगी। तो आप सभी चयनित अभ्यर्थियों से हाथ जोड़कर विनती है साथियों, इस ग्रुप से जुड़े और हमें जो है अपना सहयोग प्रदान करें इस भर्ती को, चाहे वो आयोग फंसाना चाहे, चाहे वो विभाग हो या फिर जो हमारा विरोधी टीम है जो केस पर केस किए जा रहे हैं, किसी का भी जो है मंसूबा को अब जो है हम लोग सक्सेस होने नहीं देंगे। जहां तक वो लोग जाएंगे वहां हम लोग केस में इंटरवेन करेंगे और इस भर्ती को कंप्लीट करवा के रहेंगे। तो साथियों फटाफट आप लोग जो है स्क्रीन पर दिया हुआ क्यूआर कोड को स्कैन करें और हमारा व्हाट्सएप ग्रुप से जो है जरूर जुड़े। इस ग्रुप में जो भी सिलेक्टेड कैंडिडेट है वही जुड़े, ठीक है। और आपको जो है हमारे इंटरवेनेंट टीम के साथ जुड़ करके अच्छा महसूस होगा और आप हमारा इंटरवेनेंट टीम के लक्ष्य को समझेंगे, हमारी क्या मंशा है, क्या हमारी रणनीति है आगे की, क्या हमारा प्लानिंग है। इस ग्रुप में जुड़ करके आप जो है उसमें सहयोग करें और इस भर्ती को जैसे ही सारा प्रक्रियाओं से क्लियर हो जाता है आप एक अच्छे अनुदेशक बने और अपने जो है एरिया से लेके अपना राज्य और देश के विकास में अपना सहयोग जो है प्रदान करें। साथियों, अगर आप जो है इस फाइनल लिस्ट में आ चुके हैं जरूर इस ग्रुप से जुड़े और आप एक अच्छे पढ़े लिखे इंसान होंगे तो सच क्या है, गलत क्या है, सही क्या है, गलत क्या है अभी तक आपको जरूर पता चल गया होगा। आने वाले दिनों में आप जो है एक अच्छे अनुदेशक कहलाने वाले हैं। तो साथियों सही और गलत को पहचाने, ठीक है। कुछ लोगों के द्वारा जो है हमारे टीम के प्रति गलत मैसेज भी फैलाया जा रहा है, तो आप इस चीज को समझे कि सही क्या है, गलत क्या है, किसी के बहकावे में नहीं आवे, ठीक है। आप जो है गुमराह होने से बचे, सही जो हमारी टीम है उसका साथ दे और आगे की सारा जो प्रक्रियाएं हैं उसमें अपना सहयोग
दे सकते हैं। विशेष साथियों, आप जब इस ग्रुप से जुड़ जाएंगे तो हमारा जो है टीम का क्या लक्ष्य है, आगे का क्या प्लानिंग है, इससे आपको अवगत होंगे। तो आशा करते हैं साथियों आप हमारी बात को समझे होंगे। अभी भी ये आप ये मान के मत चलो कि मेरिट लिस्ट आ चुका है तो हमारी नौकरी पक्की है, ऐसा कुछ भी नहीं है साथियों। ज्वाइनिंग लेटर हाथ से दिया हुआ भी छीना जा सकता है, और खासकर ये जो भर्ती है ये एक रिकॉर्ड कायम कर रही है, ठीक है। केस पर केस इसमें जो है केस पर केस जो है, याचिका पर याचिका दायर किया जा रहा है। आने वाले दिनों में बड़ी संख्या में आपको याचिका दायर दिखा हुआ मिलने वाला है। साथियों, विरोधी टीम को मैं बता देना चाहता हूं कि आप जितना भी केस करेंगे, जितना भी याचिका करेंगे, हर एक याचिका में हमारी टीम इंटरवेन करेगी, और अब आपको महंगा भी पड़ने वाला है, ठीक है। अगर आप हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का समय खराब करेंगे तो हमारे टीम के द्वारा यह भी प्रयास किया जा रहा है कि आप पर भारी जुर्माना हो, ताकि आप आगे से किसी भी प्रकार से हाई कोर्ट अथवा सुप्रीम कोर्ट का समय को खराब करने का जरूरत नहीं करें, ठीक है। तो आप ये चीज मान के चलिए, ठीक है। और जो भी साथी, जिनको बहुत सारे ऐसे भी चयनित साथी हैं जिनको इस व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ा गया है और वो बार बार लेफ्ट हो जा रहे हैं साथियों, तो आप अभी तेज तो बन रहे हैं, लेकिन आने वाले दिनों में जब आप डिपार्टमेंट से जुड़ेंगे और आपके सामने जब समस्याएं आएगी, तब हम आपको गारंटी देते हैं कि आपको इंटरवेनेंट टीम ही याद आएगी, और एकमात्र यही टीम आपको आने वाले दिनों में जो भी समस्याएं होगी उससे जो है आपको साथ देने वाली है और बचाने वाली है। तो इसलिए अभी आप तेज बन रहे हैं, ठीक है, इस ग्रुप से दूर भाग रहे हैं तो कोई बात नहीं है, भागिए, ठीक है। हमारा हौसला जो है बुलंद है, और जो भी अच्छे कैंडिडेट है बस हमें उसी की ही जरूरत है। अभी भी हम आपसे हालांकि रिक्वेस्ट ही कर रहे हैं कि जो हुआ सुबह कोई दिक्कत नहीं है, आप इस ग्रुप से जुड़िए और हमारा मुहिम में साथ दीजिए। परंतु यदि साथी अगर आप जो है सिलेक्टेड मेंबर होने के बावजूद भी नहीं जुड़ रहे हैं तो हमारे लीगल मेंबर का जो है आप पर नजर जरूर है, आपको पॉइंट आउट किया जा रहा है और एक अलग से लिस्ट भी तैयार किया जा रहा है कि आज मजबूरी में कौन कौन हमारा साथ नहीं दे रहे हैं। आने वाले दिनों में जब आप पर मुसीबतें आएगी तो हमारी टीम से भी आपको किसी भी तरह का सहयोग का अपेक्षा नहीं रखनी है, ये चीज हम आपको बता देना चाहते हैं। ये कोई धमकी नहीं है, ये एक जो है एक तरह का समझौता है, ठीक है। जिस तरह से आपको बार बार जोड़ा जा रहा है और आप भाग जा रहे हैं, कोई बात नहीं है, आपका अधिकार है, आप जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आने वाले दिनों में इंटरवेन टीम जरूर आपको जो है पॉइंट आउट कर रही है और आप याद करेंगे इस टीम को जरूर, ठीक है। ऐसे तो अभी तक इंटरवेन टीम का कमाल आपको दिख ही रहा होगा, ठीक है। आप फरवरी और मार्च याद कर लीजिए क्या हाल था, इस भर्ती जो है कब का ये खत्म हो चुका होता और निरस्त हो चुका होता, और अभी भी जो मंशाएं चल रही है इस भर्ती को, तो हमारे इंटरवेन टीम के पास इतना साक्ष्य और इतना प्रूफ है कि इस भर्ती को जब सुप्रीम कोर्ट से क्लीन चिट निकलवा के ला सकता है तो कोई भी माई का लाल पैदा नहीं हुआ कि इस भर्ती को निरस्त कर दे, ठीक है। चाहे वो आयोग का भ्रष्ट अधिकारी हो या फिर आपका जो भी है डिपार्टमेंटल हो या फिर जो भी कैंडिडेट हो, ABCD, हम किसी का नाम नहीं लेना चाहते हैं। अगर आपके मन में ये चल रहा है कि इस जो है भर्ती को हम किसी भी तरह से कानूनी उलझनों में फंसा करके निरस्त करवा दे और फिर से नया फ्रेश नोटिफिकेशन ला दे और जिसमें सभी के बातों को सुना जाए, तो साथियों ये हमारा इंटरवेनेंट टीम की गारंटी है, आपको इस भर्ती को तो कंप्लीट करना ही पड़ेगा एनी हाउ, ठीक है। फ्रेश भर्ती आपको निकालना है, निकालिए, आपको जिसको वेटेज देना है दीजिए, हमें उससे कोई दिक्कत नहीं है। परंतु ये जो भर्ती आया हुआ विज्ञापन संख्या 7 से 36 तक ITI कोटि का और विज्ञापन संख्या 38 से लेके 52 तक डिग्री डिप्लोमा का, इस भर्ती को आपको कंप्लीट करना होगा, ठीक है। किसी भी तरह से आप किसी भी कानूनी पेच में नहीं फंसा सकते हैं, ये हमारा इंटरवेनेंट टीम की गारंटी है, ठीक है। इस भर्ती को जो है सक्सेस हम लोग करवा के रहेंगे, चाहे आप इसको जहां तक लपेटना है लपेटिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हम कमजोर जरूर है आज, परंतु हमारे पास इतना साक्ष्य है, ठीक है, और इतना भगवान की दया से हमारी टीम में इतने पढ़े लिखे और समझदार लोग हैं जो इस भर्ती को कंप्लीट करवा के रहेंगे। देर हो सकता है परंतु किसी तरह से जो है आप इसको फंसा के नहीं रख पाएंगे। तो साथियों एक बार फिर से हाथ जोड़कर आप सभी चयनित कैंडिडेट से विनती है कि आप इस जो है सिलेक्टेड ITI इंस्ट्रक्टर 2024 वाले ग्रुप में जुड़े, हमारे टीम का मोटो को समझे, लक्ष्य को समझे और इस भर्ती को फटाफट कंप्लीट करवाने में अपना सहयोग करें और एक अच्छे अनुदेशक बने
और अपना अनुदेशक बनने के बाद अपने जैसे हजारों विद्यार्थियों का एक टीम तैयार करें। चूंकि आप सभी क्वालिफाइड है, आपके अंदर मेरिट है और हम मेरिट का सम्मान करते हैं, ठीक है। और आप अपने जैसे हजारों स्टूडेंट को तैयार करें ताकि आपको किसी भी स्टेज पर अगर आपका लोकतांत्रिक अधिकार का हनन होता है तो आपके अंदर इतना एबिलिटी होना चाहिए, इतना सक्षमता होना चाहिए कि आप उसका विरोध कर सके। जिस तरह से आज हम लोग लड़ करके इस भर्ती प्रक्रिया को कंप्लीट करवाएंगे और एक अच्छे अनुदेशक बन के रहेंगे, उसी तरह से आप अपने जैसे हजारों अनुदेशक को तैयार करेंगे। ऐसी हमारे जो है आकांक्षाएं हैं। तो साथियों फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए जानकारी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद। इस वीडियो के दौरान किसी भी प्रकार के हमारे बातों से आपको अगर चोट पहुंचता हो या किसी भी व्यक्ति विशेष से संबंध रखता हो किसी भी तरह से, तो उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी है, ठीक है साथियों। जो कंडीशन है उसके अनुसार से बोलने को तो बहुत कुछ कर रहा है, क्योंकि पब्लिक प्लेटफॉर्म है, बोल नहीं सकते हैं, तो हम उस सभी के लिए क्षमा प्रार्थी है। दोस्तों मिलते हैं फिर नए वीडियो में नए जानकारी के साथ। तो के लिए गुड बाय, जय हिंद। थैंक यू सो मच दोस्तों।